पता है लड़कियां इसे मास्क क्यों लगाती है? देखिए इसे, देखिए पता है लड़कियां मास्क क्यों लगाती है? कहा कि लड़कियां का नाक पूरा बहते रहता है, और लड़कियां का जो नाक बहते रहता है और नेटवा इसी में पुछते रहती है आराम से, इसी में खाते रहती है, एकदम पुछते रहती है। अब जो लड़का रहता है इसे मार मुर के एकदम ठीक, लड़का स्वस्थ होता है इसीलिए, और लड़की देखिए हमेशा बेचारी लड़ुए में रोल चलती है, देखते हैं खड़े खड़े कहूँ लड़की गिर जाती है। नाक में जब रहता है तो उसको नीटा बोला जाता है, और जब वो वही नाक से सुड़ुक लेंगे और मुंह में रहता है तो उसी को क्या बोला जाता है? उसी को थूक बोला जाता है ना, खखार। लड़की कोई भी काम करती है ना दिल से करती है, क्योंकि उसके बाद दिमाग तो होता नहीं है। हम लोग कल कहाँ तक पढ़े थे? दंत अस्थि क्षय और दंत पलक, ये सब पढ़ लिए थे ना। और आज हम लोग क्या पढ़ना है? देखिए हम लोग पहला आहार नल का भाग पढ़ चुके हैं। क्या पहला आहार नल का भाग क्या नाम है? मुख या मुख गुहा, पढ़ लिए है ना। दूसरा का नाम है आपका ग्रसनी। दूसरा का आहार नल का भाग क्या है? ग्रसनी। दूसरा का आहार नल के नाम है ग्रसनी, और ग्रसनी इस वीडियो में और इस क्लास में हम लोग ग्रसनी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ग्रसनी क्या होता है और कहाँ रहता है, तो समझिए मुख गुहा का जो पिछला भाग होता है ग्रसनी कहलाता है। देखिए ये मुख हो गया, और इसी को मुख बोलिए या मुख गुहा बोलिए, बात क्या है? इक्वल है, बात बराबर है। तो मुख गुहा का जो पीछे वाला भाग है, मुख गुहा के पीछे वाला भाग, उसी को क्या बोला जाता है? ग्रसनी। मुख गुहा के पीछे वाला भाग को ग्रसनी कहा जाता है। मुख के बाद आगे जेबर तार ग्रसनी हटाई है, कौन हटाई है? तो मुख गुहा के पीछे वाला भाग को क्या बोला जाता है? ग्रसनी। अब देखिए ग्रसनी में दो गो नली होता है, दो गो दीवार होता है। कौ गो दीवार? ग्रसनी में दो दीवार होता है, मतलब कि दो छिद्र होता है। पहला का नाम है निगल द्वार। देखिए ग्रसनी में दो छिद्र होता है, पहला छिद्र का नाम है निगल द्वार, दूसरा का नाम है कर्ण द्वार। पहला का नाम क्या है? निगल द्वार, और दूसरा का नाम है कर्ण द्वार। और समझेंगे निगल द्वार। देखिए समझिए निगल द्वार क्या होता है। तो निगल द्वार जो होता है आहार नाल के अगले भाग ग्रास नली में खुलता है। जो निगल द्वार है, निगल द्वार ये आहार नाल के अगले भाग ग्रास नली में खुलेगा। कहाँ खुलेगा? जो निगल द्वार होता है ये ग्रास नली के, यानी कि जो ये निगल द्वार होता है ये आहार नाल के अगले भाग में ग्रास नली में खुलता है। कहाँ खुलता है? ग्रास नली में। निगल द्वार क्या है? ग्रसनी के भाग है। ग्रसनी में ये छिद्र होता है दो गो, निगल द्वार कंठ द्वार। अब निगल द्वार जो होता है निगल द्वार जो होता है ये ग्रसनी में खुलेगा। कहाँ खुलेगा? ग्रसनी में खुलेगा। अब कंठ द्वार समझिए, जो कंठ द्वार होता है यह श्वास नली में खुलता है। जो कंठ द्वार होता है कहाँ खुलेगा? श्वास नली में। जहां पर हम लोग का ये नासिक, जो नासिका है ना, नासिका छिद्र जिसको बोलते हैं, जहां पर ये नाक को ले जाकर छिद्र यहाँ पर मिला हुआ है हम लोग का, वहीं पर ये होता है कंठ द्वार। कहाँ होता है? जहां पर ये नाक और हमारे मुंह का मिलन हुआ है वहां पर होता है कंठ द्वार। कहाँ होता है? कंठ कौची है? देखिए कंठ जो होता है, कंठ द्वार यही होता है जहां पर हम लोग का ये नाक का जो छिद्र है, नाक का ये सुंदर सुंदर नाक का छिद्र जो है, जहां पर जाकर मुंह में मिला हुआ है, जहां पर दोनों का मिलन हुआ है, वहीं पर होता है कौची? कंठ द्वार। वहां पर क्या होता है? कंठ द्वार होता है। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। देखिए कंठ द्वार के आगे एक क्या होती है? एक पट्टी जैसी क्या होती है? रचना होती है। इसे हम लोग क्या बोला जाता है? एपिग्लॉटिस। क्या बोला जाता है? एपिग्लॉटिस बोला जाता है जिसको। तो एपिग्लॉटिस कहाँ रहता है? कंठ द्वार के आगे रहता है। कंठ द्वार के एपिग्लॉटिस कहाँ रहता है? कंठ द्वार के आगे रहता है। मनुष्य जब भोजन करता है तब यह पट्टी कंठ द्वार को एक ढक लेती है, जिससे भोजन नली में नहीं जा पाता है। देखिए जब मनुष्य भोजन करेगा, देखिए मान लीजिए कि ये मनुष्य हो जाएगा, आपका, ये मनुष्य हो गया ना, ये मनुष्य हो गया। और मान लीजिए कि ये मनुष्य है ना। अब देखिए ये नासिका छिद्र है ना जी, ये नासिका छिद्र से छिद्र निकाल कर यहाँ पर आया हुआ है ना, आया हुआ रहता है यहाँ पर, ठीक ना। और समझिए आप लोग देखे होंगे ना कि जब हम लोग पानी पीते हैं तो पानी पीकर अब मुड़िया टेढ़ कर देंगे ना, नाकी में से पानी टपकने लगता है, गिरने लगता है ना। चाहे कभी कभी हम लोग चावल खाते हैं तो चावल खाने के बाद देखते हैं कि नाक में चावल का फंस जाता है, और जब तक निकालेंगे बेचैने रहते हैं। होता है ऐसे ना।
होता है ना ऐसे ऐसे। मतलब कि इससे हम लोग का क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट होता है कि जो हमारे मुख है और जो नाक है दोनों का मिलन क्या हुआ है आगे अगले भाग में। तो अब देखिए जब हम लोग का ये नाक में रहता है तो नाक में रहता है तो उसको क्या बोला जाता है? नाक में जब रहता है तो उसको नीटा बोला जाता है। और जब वही नाक से सुड़ुक लेंगे और मुंह में रहता है तो उसी को क्या बोला जाता है? उसी को थूक बोला जाता है ना, खखार बोला जाता है ना जी, समझिए। और देखिए नाक देखा शरीर के अंदर अंदर हम लोग कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन ये सर्दी को बाहर निकाल के फिर मुंह में ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, लेकिन नाक में से अंदर अंदर खींच लेते हैं। खींचते हैं ना ऐसे ऐसे ना, खींचते हैं ऐसे। और नाक इतना बदतमीज केहू ना है, बिना पूछले इसी में आकर पूरा भरा रहता है। देखिए एक बात बता रहे हैं, आजकल पता है लड़कियां इसे मास्क क्यों लगाती है? देखिए इसे देखिए पता है लड़की मास्क क्यों लगाती है? कहा कि लड़कियां का नाक पूरा बहते रहता है, और लड़कियां का जो नाक बहते रहता है और नेटवा इसी में पुछते रहती है आराम से, ऐसी में खाते रहती है, एकदम पुछते रहती है। अब मतलब कि उसको ऐसे न ऐसे फेंकेगी तो शर्म ना आएगा। और लड़का जो होता है कितनों आवे मार के एकदम ठीक ठाक मार के एकदम पोछ बजे एकदम क्या हो गया एकदम ठीक। लेकिन जो लड़की सब होती है इसी में फेंकते रहेगी और मुंह में से खाते रहेगी, फेंकते रहेगी खाते रहेगी। लेकिन जो लड़का रहता है इसे मार मुर के एकदम ठीक। लड़का स्वस्थ होता है इसीलिए, और लड़की देखिए हमेशा वो बेचारी लड़ुए पर रोज चलती है, देखते हैं खड़े खड़े कहूँ लड़की गिर जाती है। समझ में आ रहा है? इसी कारण ये सब खाली उस सबका खाने का आदत है पुअर पातर। अच्छा अच्छा कौन चीज खाएगी नहीं, तो चेहरा खाएगी, हाथ के धोल पानी पूरी खाती है, यही सब तो खाती है। लेकिन लड़का ये सब चुन चुन के खाता, बाजार में पहले देखेगा कौन अच्छा बनाता है, बेचने से आपको पागल बनाता है ना। लोग वो समझता है ना कि आप लोग पागल, हम कैसे बना के देंगे, खा लीजिए आप लोग, वो समझता है उस सब। लेकिन लड़का 10 को दुकान पर घूमेगा तब एगो पर खाएगा, देख के सब सोच समझ के। कंजूस का मतलब नहीं, यहाँ पर दिमाग लगाना है ना जी। हम लोग के लड़कों के पास दिमाग होता है, लड़की के पास नहीं होता है, वो कहीं मन कहीं खा लेती है। लेकिन जो लड़का होता है उसका दिमाग होता है, वो कोई भी काम करता है सोच समझ ही करता है। लड़की कोई भी काम करती है कहाँ, जो लड़की कोई भी काम करती है ना दिल से करती है, क्योंकि उसके पास दिमाग तो होता नहीं है। समझ रहा है? देखिए समझिए, यहाँ पर समझिए। तो हम लोग कहाँ थे? तो जो ये मुख गुहा है और जो देखिए जो मुख है और जो हमारा ये नाक है एक जगह जाकर मिला हुआ है, उसी को बोला जाता है कंठ द्वार। कंठ द्वार को ढकने के लिए एक पट्टी जैसी रचना होती है जिसको बोला जाता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस होता है। देखिए जब हम आप लोग भोजन करते हैं तो करते हैं ना, तो भोजन करते हैं तो देखिए यहाँ पर देखिए, जब भोजन करते हैं तो यहीं पर एपिग्लोटिस रहता है। जब ये भोजन करेंगे मुख में से तो भोजन यहाँ पर आएगा, और जब ये एपिग्लोटिस क्या करेगा, भोजन को देखते ही ये इस दीवार को बंद कर लेता है। तो बंद कर लेता है तो क्या हो जाता है, इस भोजन जो है इस नली में नहीं जा पाता है, और भोजन आपको सीधे कहाँ चला जाता है, इस आहार नाल के माध्यम से नीचे चला जाता है। समझ में आया? अब देखिए ये कभी कभी एपिग्लोटिस भूला जाता है बंद करने के लिए, कभी कभी सूझ जाता है, कभी कभी सूझ जाता है। तो आप लोग इसीलिए जब भोजन करते हैं तो एक दो भातवा चाहे चावल जो होता है चाहे पानी उनी इसी में प्रवेश कर जाता है, तो आपको उसको नाक के माध्यम से निकालना पड़ता है। समझ आया? तो कभी कभी ये भूला जाता है एपिग्लोटिस। और देखिए एपिग्लोटिस जो होता है ना ये ऐसे लब लब करता रहता है। आप लोग आईना में जाकर देखिएगा, पूरा मुंह इतना फाड़ कर देखिएगा, आपको यहाँ पर दिखाई देगा लब लब ऐसे करता रहता है एपिग्लोटिस। मतलब लब लब करने का मतलब क्या है कि देखिए जब इधर से देखिए हमारे नाक के माध्यम से क्या आता है, गैस आता है, ऑक्सीजन आता है ना। तो ऑक्सीजन जब आता है आएगा तो क्या हो जाएगा, आएगा तो ये खुलेगा और आने के बाद फिर बंद हो जाएगा, फिर आएगा खुलेगा, इसीलिए इसे लब 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 करता रहता है। समझ आया? जिस तरीके से सांप का जीव लब लब करता है ना, नहीं करता है, उसी प्रक्रिया भी करता रहता है। यानी कि जो ये नाक है और ये जो मुंह है इसका मिलन हुआ है उसी को बोला जाता है कंठ द्वार। कंठ द्वार के पास एक पट्टी जैसी रचना होती है जिसको एपिग्लोटिस बोला जाता है। जब हम लोग भोजन करते हैं तो ये एपिग्लोटिस ये पट्टी इस छिद्र को बंद कर देती है, जिससे भोजन हमारे आसानी पूर्वक आहार नाल में आगे चला जाता है और ये एकदम स्वच्छ और साफ रह जाता है। और अभी आप लोग पानी नहीं पीकर अगर मुड़ी उल्टा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा,
पानी इसमें से आकर इसमें से टपकने लगेगा। समझाया ना? आप लोग इसे करिएगा। अब आगे समझिए, देखिए। तो मनुष्य जब भोजन करता है तब यह पट्टी कंठ द्वार को ढक लेती है, जिससे भोजन नली में नहीं जा पाता है। बताए ना अभी, जिससे भोजन ये नली में नहीं जा पाता है, क्योंकि एपी यहाँ पर एपिग्लोटिस ढक लेगा इसको, तो भोजन ऊपर जाएगा। भोजन कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा ना। आगे समझिए। अब ग्रास नली, अब ग्रासनी के बाद आहार नल का अगला भाग का नाम है आपका पहला भाग मुख या मुख गुहा, दूसरा भाग ग्रासनी, तीसरा भाग ग्रास नली। ग्रास नली समझिए क्या होता है। तो मुख गुहा के सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। देखिए मुख में क्या होता है? भोजन बताए थे उस दिन। मुख में भोजन क्या होता है? पूरा उसको चबा चबा कर चटनी बनाकर उसको सान ले जाता है। जिस तरीके से हम लोग आटा सानते हैं ना, आटा साना जाता है ना, उसी प्रकार मुंह में हम लोग आटा सानते हैं भोजन का। सानते हैं ना, एने से ओने कर करके, एने से ओने। तो उसी प्रकार मुख में भी आटा साना जाता है भोजन का। तो जो मुख गुहा का जो सना हुआ भोजन रहता है वो निगल द्वार के माध्यम से कहाँ पहुंचेगा? आपको ग्रास नली में पहुंचेगा। ग्रास नली क्या है? आहार नल के भाग है। और कौन सा भाग है? ग्रसनी का अगला भाग है। और ग्रसनी का अगला भाग तीसरा नंबर पर है। तो जो मुख गुहा का जो सना हुआ भोजन रहता है निगल द्वार के माध्यम से ग्रास नली में क्या होता है? पहुंचता है। भोजन पहुंचते ही ग्रास नली के दीवारों में तरंग की तरह संकुचन या सिकुड़न और शिथिलन या फैलाव शुरू होता है, जिसे क्रमक कुंचन कहते हैं। देखिए जब ग्रास नली में जब भोजन पहुंचेगा, जब ग्रास नली में जब भोजन पहुंचेगा, समझिए कहाँ अभी तैयार होगी, समझा रहे हैं ना। जब ग्रास नली में आपका भोजन पहुंचेगा तो भोजन पहुंचने के बाद क्या होगा? जिस दीवार में भोजन पहुंचेगा उस दीवार में तरंग होगा ना जी। तरंग उत्पन्न होगा। क्या होगा? तरंग उत्पन्न होगा। तरंग की तरह संकुचन होगा, सिकुड़न होगा, शिथिलन या फैला होगा। मान लीजिए अभी हमारे गले में यहाँ पर ग्रास नली भोजन नहीं है, तो पचका हुआ है, पचका है ना जी। और जब भोजन जाएगा तो क्या हो जाएगा? ग्रास नली फैल जाएगा, यानी कि सिकुड़ेगा, फैलेगा, होता है ना। तो जब भोजन ग्रास नली में जाता है तो उसमें तरंग की तरह सिकुड़न, शिथिलन, फैलाव उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रमक कुंचन कहते हैं। ये आता है आपका एग्जाम में। क्रमक कुंचन किसे कहते हैं? तो जब ग्रास नली में भोजन पहुंचता है तो उसमें तरंग की तरह सिकुड़न, शिथिलन या फैलाव उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग क्रमक कुंचन समझाया। और आगे समझिए। इस प्रकार के गति के कारण भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता जाता है। और देखिए इसी प्रकार भोजन आगे जाता है और धीरे धीरे भोजन कहाँ जाता है? भोजन और नीचे जाता है, ग्रास नली के और नीचे जाएगा। ग्रास नली में पाचन क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली से भोजन अमाशय में पहुंचता है। अब देखिए जब ग्रास नली में आपका भोजन पहुंचेगा तो ग्रास नली में भोजन पहुंचने के बाद वहीं आपका भोजन पच नहीं जाता है, ग्रास नली में भोजन नहीं पचता है। अब ग्रास नली के अगले भाग अमाशय में आपका भोजन जाएगा। तो आहार नल का अगले भाग अमाशय में भोजन जाएगा। तो आहार नल के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक ना। आज का ये सेशन यहीं तक समाप्त होता है। आप सभी को थैंक यू।